हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ऑफ आरडब्ल्यू में। तो मैंने ये 40 दिनों का टारगेट रखा है और आज है आपका तीसरा दिन, जिसमें आपके 80 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो इसमें आपका ये चैप्टर है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन और क्षेत्रीय रियासतों का उदय। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आज आपका चैप्टर आपको बता दिया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन और क्षेत्रीय रियासतों का उदय, ये आपका चैप्टर है। तो इससे आपके एसएससी जीडी परीक्षा में खासकर क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपके सभी क्वेश्चन आए हुए प्रश्न हैं। तो जिसने भी अभी तक हमारी पिछली क्लास को नहीं देखा तो जल्दी से जाकर पिछली क्लास को भी देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन पर ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ खोला था? तो कहाँ पे खोला था ये कारखाना? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बरौच। बरौच में खोला था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला था? तो 1611 में कहाँ खोला था? ये दक्षिण पूर्वी तट पर खोला था, तब मसूलीपट्टनम में खोला था। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका। चलिए ऊपर कर लेता हूँ क्वेश्चन को। जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय 1492 ईस्वी में अमेरिका के तट पर पहुंच गया था? ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है आपका क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, गोवा के पुर्तगालियों की स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई थी? गोवा को किस वर्ष में प्राप्त हुई थी स्वतंत्रता? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1961। पांचवा क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, उसने भारत की खोज की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिराज उद दौला ने की थी। अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे सिराज उद दौला ने। 7वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बडियायार राजवंश का शासन था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैसूर। 8वां क्वेश्चन है आपका, 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में किसे हराया था? तो टीपू सुल्तान को हराया था अंग्रेजों ने। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब कर लिया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो 1651 ईस्वी में किस नदी पर किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हुगली नदी। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में भारत में के किस शहर में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो 1608 में कहाँ किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत। इसका डी सही हो जाएगा, सूरत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? 12 नंबर क्वेश्चन का किसने की थी? तो इसका सही जवाब पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगाली आए थे सबसे पहले और पुर्तगाली गए भी हैं सबसे बाद में भारत से। 13 नंबर क्वेश्चन है, इन रेगिस्तान में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी कब घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1870 में। 1870 इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये सबसे पहले कहाँ आया था 1498 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब कालीकट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको फोर्ट सेंट जॉर्ज सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, बांडीवास के युद्ध 1760 में कहाँ किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश तथा फ्रेंच इसका सही जवाब होना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था।
चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हैदर अली विजय हुआ था, हैदर अली जीता था इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर जाफर, मीर जाफर नवाब बना था। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1842-43 अंग्रेज राज में किया था? तो इसमें कौन था 1842-43 में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या किसका विलय हुआ है? सिंध का विलय तो 42-43 में हुआ था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाँ जी, लॉर्ड एलन बरो। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो पहला किला कौन सा था? तो इसका फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका, इसमें आपके 80 क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, मृदा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन पर विचार करना है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्नलिखित में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? फोर्ट विलियम कॉलेज हुगली नदी के किनारे स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, 24 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम द्वारा रॉयल चार्टर दिया गया था 1600 ईस्वी में। 25 नंबर क्वेश्चन, रणजीत सिंह को किस राजा की उपाधि दी गई थी? रणजीत सिंह को किस राजा की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जमान शाही की उपाधि दी गई थी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब वारन हेस्टिंग हो जाएगा, वारन हेस्टिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो 27 नंबर क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला के नवाब थे, तो ये कहाँ के नवाब थे? तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बंगाल, बंगाल के नवाब थे। 28 नंबर क्वेश्चन, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने डैश पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 28 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मद्रास। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन की शादी करने पर दहेज के रूप में निम्नलिखित में से किस शहर को उपहार स्वरूप दिया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में कैप ऑफ गुड होप स्थित है। चलिए 31 नंबर, ये सूची एक को सूची दो सम्मिलित किए गए सही उत्तर का चयन करना है। इसमें है समुद्री यात्री और इसमें है देश। कोलंबस, ये वास्को डी गामा स्पेन, तो इसमें ये मिलान करने हैं, तो इसका मिलान करेंगे पुर्तगाली। वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाली था, इसका पहले का बी होना चाहिए, पहले का दूसरा होगा, ये वास्को डी गामा पुर्तगाली हो गया और ये कोलंबस स्पेन का था, इसका दूसरे का पहला हो गया। और ये कैप्टन कुक है, कैप्टन कुक था आपका ब्रिटेन का, और तस्मान ये हॉलैंड। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 2143। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ आपके 32 नंबर क्वेश्चन है, 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार दिया। एलिजाबेथ में अभी आपको क्वेश्चन कराया हूँ ऊपर, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है इसको?
तो इसका सही जवाब जॉन कंपनी भी कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एसएससी परीक्षा 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है आपका। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका। 34 नंबर, भारत ने अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध शामिल नहीं था। तो कौन सा युद्ध शामिल नहीं था? तो एंग्लो मराठा युद्ध था, एंग्लो मैसूर युद्ध था, एंग्लो बांग्ला युद्ध था और एंग्लो सिख। इनमें से कौन सा युद्ध नहीं था ये आपको बताना है। तो इसका एंग्लो बांग्ला युद्ध नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निजाम शासक मीर उस्मान अली खान नहीं, उस्मान अली खान था। मीर उस्मान अली खान था हैदराबाद अंतिम निजाम शासक था ये 36 नंबर क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1757 ईस्वी में हुआ था। तो ये किसके बीच हुई थी? ये इसका सही जवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। 37 नंबर क्वेश्चन आपका, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 1897 ईस्वी में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। ये सारागढ़ी सारागढ़ी का युद्ध आपका 1897 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। 38 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारत भारतीय मूल का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। हैदराबाद के निजाम थे। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किसके बीच हुई थी? प्लासी की लड़ाई ये पूछा है कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना चाहिए। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ए 1757 में लड़ा गया था। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्रता सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सहायक संधि प्रणाली सहायक संधि प्रणाली नहीं दी गई थी। 41 नंबर क्वेश्चन, आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जुलाई 1781 इसका सही जवाब हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था आपका, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। चलिए 43 नंबर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, तो किसने हराया था? तो हेक्टर मोनरो द्वारा हराया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाना चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका, ये किस परीक्षा में आया आपका? जेपीएससी प्री में आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सर आयरकूट इसका सही जवाब हो जाएगा। 1780 से 1784 में हुआ था। पोर्टो नोवो के युद्ध में हैदर अली को हराया था सर आयरकूट ने। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, 18वीं शताब्दी में अवध और सबसे पहला नवाब कौन था? तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सादत अली खान था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूसी और जर्मन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इलाहाबाद की संधि कब हुई? मंगलौर की संधि, सालाबाई की संधि, मद्रास की संधि। तो इन सभी का आपको मिलान करना है। तो पहला इलाहाबाद की संधि आपकी कब हुई थी? तो ये हुई थी 1765 ईस्वी में। 1765 में ये किस ऑप्शन में है? पहले का चौथा। ए ऑप्शन सही हो सकता है, सी हो सकता है, बी और डी बिल्कुल गलत है। और चलिए देखता हूँ मंगलौर की संधि कब हुई थी। तो मंगलौर की संधि ये मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी, मद्रास की संधि। तो इसका
तीसरा इसका भी हो गया। हाँ, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी का पहला हो जाएगा, फिर सी का पहला हो जाएगा, मंगलौर की संधि आपका दूसरे का दूसरा ही हो जाएगा। तो इलाहाबाद की संधि हुई आपकी 1765 में, और मंगलौर की संधि आपकी हुई 1784 में, और मद्रास की संधि आपकी हुई 1769 में। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में, और इस सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में। ये आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। 47 नंबर, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित कथन में ऐसे कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये बनारस और आसपास का क्षेत्र अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया, ये गलत है बात। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस युद्ध में भारत ब्रिटिश उपनिवेश की नींव रखी? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें दोनों उसके उभयनिष्ठ शत्रु देश के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मराठा। प्लासी 50 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भागीरथी नदी। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? चलिए ऊपर करता हूँ इसको। चलिए अब बताइए, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता में। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध किसकी हत्या हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। 53 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट में ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलिको कहलाते हैं। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो कौन सा राजा था आपका? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जमोरिन राजा था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला राजा था जमोरिन। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो इसका किस स्थान पर किए थे? तो ये देखो, इसका नागपट्टनम, चिरसुरा, मछलीपट्टनम यहाँ पे किए थे, और सूरत, भड़ौज, सोपान इसमें भी किए थे, कोचीन, अहमदाबाद, पटना इसमें भी। इसका सही हो जाएंगे चारों ऑप्शन, मतलब उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, जिसमें सभी में की गई थी, सभी में अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर, नहीं भाई, सॉरी 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 सॉरी, 56 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, नागपट्टनम, सिंसुरा, मछलीपट्टनम, ये डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्तंड वर्मा। मार्तंड वर्मा 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया ने परास्त किया था मर्चेंट वर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन, 58 नंबर, निम्नलिखित में से एक फसल पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिर्च की फसल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिर्च। 59 नंबर क्वेश्चन है, अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में डैश उगाने के लिए मजबूर करते रहे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चावल। चावल के लिए मजबूर करते रहे। ये आपका एसएससी सीजीएल परीक्षा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और यहाँ से आप रिवीजन करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, खासकर एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, 60 नंबर क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1632 ईस्वी में पटना में स्थापित की थी। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 61 का। हाँ, 1853 में चलाई गई थी पहली ट्रेन मुंबई से थाने, 34 किलोमीटर चलाई गई थी।
मुंबई से ठाणे चलाई गई थी 34 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। 1793 ईस्वी में बंगाल बिहार उड़ीसा, 62 नंबर क्वेश्चन है। 1793 बंगाल बिहार उड़ीसा में डैश शुरू की गई थी। 1793 में क्या शुरू की गई थी? 1793 में रैयतवाड़ी प्रथा या इजारेदारी प्रथा, मालवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त चलाई गई थी 1793 ईस्वी में। और ये चलाई कहाँ गई थी? बंगाल बिहार और उड़ीसा में। 63 नंबर क्वेश्चन है, डैश भारत की स्वतंत्रता के पहले सबसे बड़ा सीमांती राज्य था। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद था। तो मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। वह अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी थी? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुर्शिदाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। 65 नंबर क्वेश्चन आपका। 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख उपयोगी पदार्थ क्या थे? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कपास, रेशम, नमक और अफीम। ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को असम में उगाने के लिए मजबूर करते थे। असम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे? तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाय। असम में चाय ही उगाई जाती है, चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी के संबंधित है। ब्लू वाटर पॉलिसी से कौन संबंधित है? तो फ्रांसिस डी अल्मीडा होना चाहिए। तो 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 68 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरत में स्थापित किया था। 69 नंबर क्वेश्चन है, मुगल ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने की दीवानी मामलों को निरस्त करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये 1765 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 70। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक के लिए प्रसिद्ध था? तो अभी मैंने बताया था, अभी आपको बताया मैंने, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफीम के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिहार और असम भी है। असम आपका चाय के लिए है, असम है आपका ये असम, तो ये चाय के लिए है, ये चाय के लिए और अफीम के लिए आपका बिहार हो जाएगा। चलिए 71 नंबर है, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों और प्रांतों में विभाजित किया बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 73 नंबर क्वेश्चन है आपका। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी यात्री टेवनियर के अनुसार 17वीं शताब्दी के दौरान वाराणसी के अधिकतर मकान किससे बनाए जाते थे? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईंट और मिट्टी से बनाए जाते थे। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े हैं। डेली लाइफ में आपका एक चैप्टर कराया जाता था, एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एसएससी जीडी परीक्षा के लिए खासकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप हमारे साथ जल्दी फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। इससे आपके ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे, सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो 74 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला अंग्रेजी हवाई जहाज़ है? तो सबसे पहले कौन सा हवाई जहाज़ आया था? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड ड्रैगन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, डैश को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। 76 नंबर क्वेश्चन, अरब व्यापारियों के लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को डैश देशों में भेजा? तो किस देशों में भेजा? यूरोपियन भेजा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। तो आपका 77 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? दुर्ग का क्या नाम है? कलकत्ता में स्थित दुर्ग का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम इसका नाम है। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महान पुर्तगाली गवर्नर थे? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्बुकर्क इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1724 ईस्वी में की गई थी।
चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना 1720 ईस्वी में किसने की थी? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सादतुल्ला खान ने की थी। तो चलिए, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। चलिए, ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन है आपका 81 नंबर क्वेश्चन आपका। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हैदर अली ने 1755 ईस्वी में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसी की सहायता की थी? चलिए, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोग ज़रूर बताना कल आपका कौन सा टॉपिक करवाते हैं, तो मैं वो टॉपिक लेके आऊँगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।